प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के कुछ और भी टॉपिक मैंने पिछले क्लास में बताया था। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नंबर सिस्टम, पहले आप हमें एक बात बताइए, 3, 4, 2, 5, यह जो संख्या लिखा हुआ है कौन सी संख्या है, इसका आधार क्या है, यह किस पद्धति में है। किसी भी संख्या का 5, 3, 2, यह जो संख्या है हमने जो लिखा यह किस पद्धति में है, इसका आधार क्या है, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं और इस हम कैसे किस चिन्ह पर इसे हम इंडिकेट करते हैं, वो सब संख्या पद्धति के कुछ आज हम बिंदुओं में बात करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, हम चलते हैं सीधे पॉइंट पर। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले संख्या पद्धति जो हम लिखे हैं, अभी हम लोग का चल रहा है दाशमिक अंकन पद्धति। दाशमिक अंकन पद्धति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे डेसिमल यानी कि दशमलव अंकन पद्धति, यानी कि इसमें जो हम संख्या लिखते हैं वह संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि यह जो संख्या दिया हुआ है यह कौन सी संख्या है, तो दाशमिक अंकन पद्धति है, यानी कि अंग्रेजी में हम लोग डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। एक उदाहरण में आप देख लीजिए कि जो भी संख्या इसी संख्या से बनती है। सपोज डेट आप देख लीजिए 347 संख्या, तो आप देख लीजिए 347, लेकिन यह जो संख्या बनी है किससे बनी है, दाशमिक अंकन पद्धति से ही ना बनी है। कोई भी अंक उठा लीजिए, एक उदाहरण ये भी लीजिए 546, देखिए 546, 310, मतलब संख्या मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब जो संख्या जो दिया हुआ है उसी में से ही ना संख्या को हम लोग निकालते हैं और हम लिखते हैं। और दूसरी बात, ये संख्या 0 से लेके 9 के बीच में ही होती है। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद दूसरी है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विआधारी पद्धति, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं बाइनरी सिस्टम। इसमें हमारा चिन्ह था 0 से लेके 9 तक, और इसमें हम दो ही चिन्ह का उपयोग करते हैं, 0 और 1 का उपयोग करते हैं। इसमें और कुछ नहीं है, बाइनरी में दो ही चिन्ह का उपयोग करेंगे, 0 और 1 का ही उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दाशमिक में कुछ अंक जो है उससे रिलेटेड कुछ और भी उदाहरण देते हैं। तो चलिए उदाहरण मैं बताता हूं। संख्या है, उदाहरण में एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, 4, 5, 6, 7, 2, 1, यह संख्या लिखा हुआ है 4, 5, 6, 7, 2, 1। दाशमिक संख्या में मैंने बताया था दाशमिक अंकन पद्धति में जो संख्या जो लिखा हुआ है, इसमें पहली बात तो सपोज डेट मान लीजिए कि हमें 6 जो संख्या दिया हुआ है 6 का स्थानीय मान, 6 का जातीय मान। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये हमें बताइए, दाशमिक संख्या पद्धति में स्थानीय मान होता है और जातीय मान होता है। किसी भी संख्या का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है, संख्या में किसी भी डिजिट का, उदाहरण में मैंने 6 का बताया था, 6 का स्थानीय मान और 6 का
जातीय मान, जातीय मान होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान मतलब वो उसका स्थान कहाँ है वो देखना है। तो यहाँ पे देखिए 6 लिख दिए, 6 के बाद कितने संख्या है 1 2 3, तो 3 आप शून्य लगा सकते हैं। 6 का जातीय मान अब निकालना है, तो 6 का जातीय मान सिर्फ 6 ही होगा, 6 का जातीय मान सिर्फ 6 ही हो गया। आशा कर रहे हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या है। एक और उदाहरण हम लेते हैं जिसमें दाशमिक का उपयोग होगा, दाशमिक का उपयोग होगा। एक आप उदाहरण और देख लीजिए। एक उदाहरण में आप ये देखिए कि जब संख्या पॉइंट में लिखा हो 3 4 5 7, सॉरी 3 4 नहीं, यहाँ पे 4 4 डबल नहीं हो सकता है, इसको आप 7 कर दीजिए, 7 कर दीजिए। तो यहाँ पे दाशमिक में है, इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए 1 2 3 4 है, आपसे इसमें पूछेगा 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान। उसके बाद आपसे पूछेगा 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब आपसे पूछेगा 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। और एक है लास्ट में 7 का स्थानीय मान। हिंदी लिखावट थोड़ा अच्छी नहीं है, बट थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। इसमें देखिए दाशमिक है 3, इसमें क्या करना था, इसमें मैंने बताया था कि इसमें कोई दशमलव नहीं है, तो इसमें हमें जिस संख्या से दाहिने की ओर चलेंगे, जिस संख्या से हमें दाहिने की ओर चलना है, मतलब इस साइड की ओर चलना है। लेकिन जब दशमलव में जब हो जाएगा तो हमें लेफ्ट साइड की ओर चलना है, लेफ्ट साइड की ओर चलना है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, इसमें भी आप बता दीजिए 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान आपको पता होगा कि 0.3 को हम हटाते हैं तो कितना लिखते हैं 3/10, यानी कि इसका स्थान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10। क्यों, हमें इधर चलना है, मतलब 0 मतलब 0.3 पहले ही स्थान पर है। 4 यानी कि 4 का स्थानीय मान निकालना है। 4 का स्थान कितना है, तो 4 का यहाँ से लेना है, तो 1 1 2 इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/100। अब इसको हमको 5 का लिखना है, तो 5 का स्थान कहाँ पर है, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ से हमको यहाँ तक करना है 5 डिवाइड 1 2 3। उसके बाद हमें करना है 7 का स्थानीय मान 7 है, तो 1 2 3 4, यानी कि कितना हो जाएगा 7 पर 1 2 3 और 4। आशा करते हैं कि आप दशमलव वाला आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको स्थानीय मान और जातीय मान का बता दिया हूँ। अब मैं आपको द्विअंकन पद्धति में कैसे, मतलब जो है संख्या है उसको द्विआधारी अंक में कैसे बदले, उस मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, स्थानीय मान और जातीय मान तो आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा लग रहा है चिन्ह में मेरे से थोड़ा सा अंतर हो गया, पॉइंट नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका ये चिन्ह इस दिशा की ओर जाएगा और यहाँ पे जो चिन्ह जो देख रहे हैं यो इस दिशा की ओर जाएगा। इसका कहने का मतलब है 6 1 2 3, यानी कि आपके 6 के बाद 30 होगा। और इसमें है कि यहाँ पे 3 का स्थान प्रथम में है तो इसके नीचे 10 हो जाएगा। और 4 का स्थान यहाँ से पॉइंट से, यहाँ चिन्ह से लेना है, मतलब इस दिशा में, तो पॉइंट के बाद चौथा कितने स्थान पर आएगा, तो 2, तो उसके नीचे 100 हो जाएगा। पांचवा 1 2 3, यानी 5 के नीचे 3 0 और 7 के नीचे हो जाएगा 1 2 3 और 4। चिन्ह में थोड़ा सा बदलाव हो गया था, लिखने में मिस्टेक होगा, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब हम चलते हैं संख्या को बाइनरी में कैसे बदले, संख्या को बाइनरी में कैसे। चलिए एक उदाहरण इसका ये है। सपोज दैट आप मान लीजिए 198 198 संख्या है, तो आपको पता होगा कि इसका गुणनखंड निकाला जाता है। इसका गुणन निकालता है 198 का हमें बाइनरी करना है। बाइनरी मतलब द्विआधारी में इसको बदलना है, द्विआधारी में बदले। 198 को द्विआधारी में बदलना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, एकदम आप देखेंगे एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। आप देखेंगे और इसका आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप 198 का क्या करेंगे, इस तरह गुणनखंड निकाल लाएंगे कि उसका शेषफल कितना आता है।
तो सबसे पहले इसको हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 1 9 दूना 18, पूरा पूरा कट गया तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल हो गया 0, कुछ नहीं बचा। अब हम इसमें लगाएंगे कितना मरते, 2 मर लगाएंगे, 4 दूना 8, 1 9 दूना 18, शेषफल कितना हो गया, शेष हो गया 1। अब हम फिर लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 24 दूना 48, शेष कितना बच गया, 1 बच गया। अब हम फिर लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। आशा कर रहे हैं कि आप वीडियो को आपको दिख रहा है, आप समझ भी रहे होंगे। 2 से लगाएंगे तो कितना हो गया, 12 दूना 24, शेषफल कितना आ गया, 0। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 6, 2 तिहाई 6, फिर शेष कितना आ गया, 0। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 3, 2 तिहाई 6, फिर हो गया शेषफल 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 1, शेषफल कितना आ गया, 1। यानी कि आपके सामने इस तरह ये फैक्टर मैंने इसका तोड़ दिया। अब आप इसे देखिए, अब आपको लिखना है कि 198 का द्विआधारी क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0, उसके बाद फिर हो जाएगा 1, फिर 1 और फिर 0, यानी कि ये हो गया द्विआधारी। 198 जो संख्या था उसका मैंने द्विआधारी में बदल दिया। एक और उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं, आप एक और उदाहरण देखिए ताकि आपको पूरी तरह। चलिए एक और उदाहरण देख लीजिए। एक और उदाहरण है 49 को द्विआधारी पद्धति में बदले। तो फिर उसे ही कर देंगे। 49 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे और शेषफल लिखते जाएंगे। तो 2 से इसको लगाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, शेषफल कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर लगाएंगे 2 से, 12 दूना 24, शेषफल कितना हो गया, 0। फिर 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, शेषफल कितना हो गया, 0। फिर हम 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, शेषफल कितना हो गया, 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, शेषफल कितना हो गया, 1। अब यह संख्या हो जाएगा, नीचे से मैंने बताया था, नीचे से जाएंगे 1 1 0 0 0 0 और 1 का द्विआधारी। अब हमें उम्मीद है कि आप दशमिक से अंक से द्विआधारी में आप बनाने को पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे। तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए हम उसे भी आपको आसान कर देते हैं। दशमिक अंक यानी कि 49 का हम निकाले थे, कितना होता, 1 1 0 0 0 और 1, ये निकाले थे। आपको पता होगा। एक बात और आप ध्यान दीजिए, दाशमिक में हम 10 का उपयोग करते हैं, तो द्विआधारी में हम 2 का उपयोग करेंगे। सबसे पहले आप यहां पे लीजिए 1 × 2, 1 के बाद कितना भी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 कर दीजिए प्लस। फिर क्या है, 1 × 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 प्लस। फिर क्या है, 0 × 2 पर पावर 1 2 3, 3 दे दिए प्लस। फिर क्या है, 0 × 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 0 निकल गया, बच गया मेरे पास इस 0 का, था 1 2 अंक बच गया। फिर प्लस 0 × 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 है, 1 × 2 पर पावर 0। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें मैंने 2 का पद्धति लिया था। दशमिक में 10 का पद्धति लेना होता है। तो आप ये देखिए कि 1 × 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। अब इस पर कर दिए 1 × 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 ले लिए प्लस। 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, प्लस 0 में किसी भी संख्या से करेंगे तो 0, 0 में किसी भी संख्या से करेंगे तो 0, और प्लस संख्या पर अगर पावर कोई भी अंक पर हो तो इसका मान 0 होगा, या किसी भी अंक पर 4 पर पावर 0 करेंगे तो 1, यानी किसी भी अंक पर पावर अगर 0 तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम सबको जोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा 32, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0 और प्लस 1। अब सबको जोड़ दीजिए, 32 और 16,
6 2 8 1 9, 3 1 4 यानी कि 49। आशा कर रहे हैं कि आप लोग द्विआधारी से दार्शनिक पद्धति में बनाने का आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। सी यू, टाटा, बाय बाय, टुमारो। अगले वीडियो में भी मैं मिलूंगा, नंबर सिस्टम से ही जुड़े हुए और भी टॉपिक है। तो सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।